हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। टाइटल आपने देख लिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी अर्लियर वीडियो में हमने एडोलेसेंस के ऊपर डिस्कस किया था, जिनमें हमने एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स और एडोलेसेंस एज के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा होता है, वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मैंने आपको कुछ फिजिकल डेवलपमेंट के पॉइंट्स भी बताए थे, इफ़ यू रिमेंबर। देखो ये वाले, जब हमने पढ़ा था ना कि फिजिकल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में क्या क्या होता है, कि उनकी हाइट वेट बढ़ रहा है, बोन्स का डेवलपमेंट फुली होगा, तो ये चीज़ें हम अर्लियर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो एडोलेसेंस वाली, तो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जैसे बच्चों का जब फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, देखो अगर हम एडोलेसेंस, या जैसे आप अगर अपनी बुक में देखोगे ना, तो वहाँ दे रखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, एडोलेसेंस एज के टाइम पे ही। तो लेकिन ये जो फैक्टर्स है ना, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप बात करते हैं बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट की। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो एडोलेसेंस एज में हो या चाइल्डहुड किसी भी एज में, जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, आगे की तरफ उसका ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो उसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, एग्जाम में भी आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट्स या डायग्राम बना के आने हैं। देखो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं इस इंटेंशन से बनाती हूँ दैट मैं आपको ये भी समझा सकूँ कि बीएड के एग्जाम में हाउ टू राइट। ठीक है, तो इस पे मैं आपको बोलूँगी कि आप फ्लो चार्ट्स या डायग्राम ज़रूर बना के आएँ, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स, ब्लैक पॉइंट्स होते हैं ना उनका, उसके बाद इनके एक एक पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आप नीचे नीचे दे सकते हैं। ठीक है, वैसे एक दिन मैं आपको पर्टिकुलरली एक सोच रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रॉपर अट्रैक्टिव वे में लिख सकते हैं बीएड के एग्जाम में। ठीक है, तो उसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, वो वी विल डिस्कस। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे पहला फैक्टर है एनवायरमेंट, लव एंड अफेक्शन, देन प्ले एंड एक्सरसाइज। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। अब हम इनको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट, देखिए, तो सबसे बड़ी बात है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, वो बहुत डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, द एनवायरमेंट शुड बी क्लीन एंड गुड। जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए, गुड होना चाहिए, सो द चाइल्ड विल ग्रो वेल। तभी जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, अच्छा हो पाएगा। ठीक है, वरना उसको हेल्थ इशू आएंगे। अगर एनवायरमेंट क्लीन नहीं है तो फिर हाइजीन कहाँ गया, हेल्थ इशू प्रॉब्लम होगी। राइट, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो है, इन्होंने एक चीज बोली है, एक डेफिनेशन दी है, अ चाइल्ड नीड्स क्लीन एयर एंड गुड सनलाइट फॉर फुल्ली फिजिकल ग्रोथ। अगर किसी बच्चे का फुली फिजिकल ग्रोथ करना है, तो उसके लिए उसको उस चाइल्ड को क्लीन एयर मिले, ठीक है, एक क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट मिले, और गुड सनलाइट, सनलाइट एक्सपोजर भी हो। आपको पता ही है ना, सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, जिसलिए धूप में बैठते हैं लोग। ठीक है, सो और बच्चों को भी धूप में लेके बैठते हैं कई बार। तो बात यही है कि एनवायरनमेंट अगर क्लीन और गुड होगा तो द चाइल्ड विल ग्रो वेल। ठीक है, नेक्स्ट है लव एंड अफेक्शन। देखो जो लव और अफेक्शन है वो एज अ बेसिस वर्क करता है बच्चे की कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। अगर चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स से उसको एक लव और अफेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो एडोलेसेंस एज के जो बच्चे होते हैं ना, इनको हमने पढ़ा था कि इनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, काइंड ऑफ इनमें थोड़ा सा इमोशनली भी ये इंस्टेबल रहते हैं, थोड़ा सा कभी सेंसिटिव हो जाते हैं, कभी अग्रेसिव हो जाते हैं। तो एडोलेसेंस एज के स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनको है ना, उनका कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है, तो उसके लिए उनको लव और अफेक्शन की, पेरेंट्स उससे उनकी बात समझे, अंडरस्टैंडिंग हो, इस एज में वो ये चाहते हैं बच्चे, क्योंकि वो इमोशनली ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, और प्लस उनके फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर चाइल्ड को एक लव अफेक्शन नहीं मिलता फैमिली से भी, तो उसका फिजिकल ग्रोथ जो है ना कहीं अनस्टेबल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा या अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर वे में कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। देन प्ले एंड एक्सरसाइज। अब देखो प्ले एंड एक्सरसाइज की जब मैं बात करती हूँ, तो हमें पता ही है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्दी लाइफ, फॉर द हेल्थ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चाहे एडोलेसेंस एज का बच्चा हो या मैं कहूँ कोई एडल्ट भी हो, है ना, तो ये पॉइंट तो सभी एक, ये ऐसा एक फैक्टर है एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द कंप्लीट बॉडी डेवलपमेंट के लिए। तो जितना बच्चे एक्सरसाइज करेंगे या प्ले करेंगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेंगे, जैसे एडोलेसेंस के बच्चों की बात करूँ, तो इनका इस समय पे बहुत मेजर फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, है ना। ये एडोलेसेंस एज के बच्चों की बोन्स कंप्लीट डेवलपमेंट पे आती हैं, तो यहाँ पे ना एक्सरसाइज वगैरह ये अगर और करेंगे तो इनका अच्छा डेवलपमेंट होगा। देन स्लीप और रेस्ट। ठीक है, जो स्लीप और रेस्ट है प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी मतलब कि जाग के देख लो रात को, जैसे कोई भी काम हो, फॉर एग्जांपल पेपर वगैरह के लिए कभी भी अगर जागे होगे, तो
मतलब कि आप जाके देखो, आपका 2 मतलब 1 दिन भी जागोगे ना, अगले दिन आपको ऐसा लगेगा यार बहुत भारीपन है ना? बॉडी में, माइंड में, बिकॉज़ आवर बॉडी नीड प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, ठीक है? अदरवाइज़ बच्चा जो है, चाइल्ड जो है इरिटेट हो जाएगा अगर उसको प्रॉपर स्लीप या रेस्ट करने को नहीं मिला। और स्मॉल चाइल्ड को तो सोते वक़्त बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना तो वो फिर अपना चालू हो जाते हैं, राइट? तो बेसिकली ये कुछ अभी हमने क्या पढ़ा कि एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर है, लव और अफेक्शन, एक्सरसाइज करना, स्लीप, ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हेल्थ को या हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आप चाहते हो इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, यानी कि पॉजिटिव असर दिखे कि हाँ बच्चे का फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा हो, तो आपको इन पॉइंट्स का, इन फैक्टर्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ ये सारे फैक्टर्स मिस ना हो रहे हो, ठीक है? अब देखो बात आती है जब फिजिकल डेवलपमेंट की, तो फूड एक सबसे बड़ा फैक्टर है, न्यूट्रिशन या फूड कह लो, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सर्सन यहाँ पे बोला गया हेल्थी फूड इज एनिमी ऑफ फैटिगी, ठीक है? जो हेल्दी फूड होता है वो किसी भी बीमारी का, डिसीज का एक एनिमी होता है, दुश्मन होता है, ठीक है? तो एंड फ्रेंड होता है फिजिकल डेवलपमेंट का। तो अगर आप एडोलसेंस एज के बच्चे जो है, मान लो जो कि 12 से 18 साल के होते हैं, है ना? ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ जब मैंने एडोलसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इनका फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्पीड में हो रहा होता है। जैसे चाइल्डहुड में थोड़ा-सा स्टेडी हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन एडोलसेंस में वापस से वो अपनी स्पीड पकड़ लेता है, जैसे इन्फेंसी में थी। तो बात यही है, इनका फिजिकल कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा होता है, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स, लंग्स, हार्ट, चेस्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब डेवलप हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इनके लिए न्यूट्रिशन फूड, प्रॉपर हेल्दी फूड का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो ये बच्चे हैं इनका फिजिकल डेवलपमेंट तो रुकेगा ही, ये अच्छे से नहीं होगा। ऑल्सो ये माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम की वजह से इनका जो बिहेवियर भी है वो भी मतलब सही नहीं रहेगा, वो इरिटेट भी फील करेंगे क्योंकि फिजिकल ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो रही है। तो फूड एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है हेल्थ को, है ना? तो अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो हेल्दी बॉडी, अगर आप जंक फूड खाओगे तो बस फिर वही वैसी बॉडी, फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है? तो बात इज जस्ट दैट, ठीक है? तो न्यूट्रिशन और फूड पे ध्यान देना एडोलेसेंस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट में। नाउ आपको समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है? देन प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी। देखो रेगुलरिटी होता है किसी भी चीज़ का एक टाइम बेसिस सेट कर दो या उसे रेगुलर बेसिस पे करो, ठीक है? जैसे द गुड हेल्थ का बेसिस क्या है? रेगुलरिटी मेंटेन करना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे चलो मैं ये एक जनरल एग्जांपल देती हूँ, हमने मतलब रात को कसम खाई होती है कि अब तो हमने अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, मतलब आप रिलेट कर पाओगे इससे, ठीक है? और मैं जो है रोज पार्क जाऊंगी 5:30-6 बजे, और वहां जाके मैं योगा एक्सरसाइज करूंगी। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें रेगुलरिटी मेंटेन ही नहीं कर पाते, यानी कि मतलब कि 1-2 दिन कर लिया उसके बाद भूल गए। तो दिस इज हाउ फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ आपका अच्छा नहीं होगा ना, या फिर हेल्थ। ऐसे तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है गुड हेल्थ के लिए। जैसे कि स्लीपिंग का बच्चों की, रीडिंग हैबिट, स्टडिंग, मतलब हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए टीनेजर का, एंड इट शुड बी रेगुलर बेसिस। अगर एक्सरसाइज बच्चे कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे करें, हर दिन थोड़ा थोड़ा आधे घंटे स्पोर्ट्स में या प्ले के लिए भी टाइम निकालें, ठीक है? जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, सो दैट उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ हमें एडोलसेंस जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं उनमें ये भी चीज़ एक फैक्टर है कि रेगुलरिटी और सिंसियरिटी हो उस चीज़ को करने के लिए, ताकि फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो, जैसे कि, ठीक है? देन सिक्योरिटी। अच्छा, टीनेजर मैंने आपको बताया था, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ही चाहिए, अदरवाइज वो थोड़ा सा स्केयर्ड यानी कि डरे डरे रहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी से उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, और इससे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी हो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, सभी बहुत अच्छे से होगा। अदरवाइज बच्चा जब डरा रहेगा तो उसके इमोशन और मेंटली अनस्टेबिलिटी रहेगी, और मेंटल जो हेल्थ होती है उसका फिजिकल हेल्थ से बहुत बड़ा तगड़ा रिलेशन है ना? तो यही बात मैं आपको समझाती हूँ कि सिक्योरिटी एक ऐसा फैक्टर है जो टीनेजर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए बाय द पेरेंट्स, बाय द गिव देम लव एंड अफेक्शन दो उनको टाइम टू टाइम, या अगर मतलब अदरवाइज वो स्केयर्ड रहेंगे और मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करेंगे, एंशियस फील करेंगे, या स्ट्रेस में रहेंगे। और वो अगर स्ट्रेस में रहे तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है ये उनकी बॉडी पर भी या उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे भी बच्चे के असर तो डालेगा ही डालेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे लाइन बोली है कि मेंटल हेल्थ जो होती है वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर कहीं न कहीं उसे इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? देखो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगी। आप मान लो एग्ज़ाम देने गए हो, ठीक है? आप एग्ज़ाम देने गए हो, और अगर मान लो आपके घर में, भगवान ना करे, बट या अगर हम मान लें कि आपके घर में लड़ाई हुई हुई है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम था, घर में लड़ाई हो गई थी, किसी की भी मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब आपके दिमाग में वही लड़ाई चल रही है। आप थोड़ा-सा जब स्कूल में आ रहे हो तो आप थोड़ा-सा स्ट्रेस में हो कि यार आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है, बट यू आर थिंकिंग अबाउट कि घर में क्या हो रहा होगा,
अभी कोई किसी से लड़ तो नहीं रहा होगा, सो यू आर एंशियस और स्ट्रेस अबाउट जो भी घर में हुआ। तो अगर आपका मेंटली आप उस समय, क्योंकि वैसे तो आप एग्जाम हॉल में हो, लेकिन मेंटली आप कहाँ हो कि घर पे क्या हो रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम पे भी फर्क पड़ेगा, है ना। और साथ साथ हो सकता है आपके सर दर्द होने लगे, हेडेक होने लगे सोच सोच के, तो उससे फिजिकल हेल्थ भी इन्फ्लुएंस हुई, ठीक है, असर पड़ा फिजिकल हेल्थ पे भी नेगेटिव वाला। तो बेसिकली बात यही है कि मेंटल हेल्थ अच्छी हो, कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में ही, या फिर ऐसा कुछ, हाँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। सो इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, यू विल, योर माइंड विल आल्सो बी हेल्दी और हैव अ पॉजिटिव थॉट्स, राइट। चलो ये तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने बता दी, बट ये जो एक्स्ट्रा बात है इट इज समहाउ इम्पॉर्टेंट, यू नो दैट, राइट। अच्छा देखो, अब और ये इस चीज़ में भी काम आएगा, पता है, ये सीडीपी में भी काम आएगा कि जब आप बच्चों के साथ डील कर रहे हो ना, तो आपको उनको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो मेंटली अच्छा फील करे या नहीं, तभी वो पढ़ाई में भी दिमाग लगा पाएंगे, नहीं तो उनका दिमाग फिर बाहर ही रहेगा, ठीक है। देन तो हमने पढ़ लिया सिक्योरिटी, टीनेजर को थोड़ा सा वो स्केयर्ड रहते हैं, थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ेगा अगर उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए उनको थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ही चाहिए। देन एक और फैक्टर है हेरिडिटी। देखो मेजरली अगर आप बात करें ना, किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट पे या पर्सनालिटी पे असर डालने वाले मेजर दो ही फैक्टर हैं। वन इज हेरिडिटी, देखो, वन इज हेरिडिटी एंड नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट। बाकी ये जो सब है ना, अब जैसे सिक्योरिटी है या फूड है, ये भी सब एनवायरमेंट का ही तो हिस्सा हो गया, है ना। तो मेजर तो ये टू ही फैक्टर्स है देखा जाए तो, बाकी सब इसी के अंदर आते हैं, है ना। बट फिर भी हमें, क्योंकि अगर आंसर हमें शॉर्ट नोट में या पूछ लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो सिर्फ हेरिडिटी और एनवायरमेंट लिख के नहीं आ सकते ना, तो हमें और पॉइंट्स भी बताने होंगे, तो मैं आपको इसलिए सारे फैक्टर्स डिस्कस कर रही हूँ जो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है ना। हेरिडिटी, देखो हेरिडिटी एक ऐसा हैज़ अ इफेक्ट ऑन द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट डेफिनेटली, जो उसको जीन्स से मिला है, जो उसके पेरेंट्स के जीन्स मिले हैं उसे, तो जो जीन्स में उसे मिला है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स की आईज ब्लू कलर की है, तो बच्चे की भी आईज जो है ब्लू कलर की होगी, आईज मतलब जो आई बॉल है, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा कई बार बालों का कलर या हाइट बच्चों की पेरेंट्स से मिलती है, पेरेंट्स लंबे लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, तो ये मोस्टली केसेस में होता है, तो इसे बोलते हैं हेरिडिटरी इफेक्ट। और ये फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे की जरूर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, जो उसे जीन से मिला है। सो अगर जैसे मान लो पेरेंट्स आर इल, पेरेंट्स ज्यादा बीमार रहते हैं, तो चाइल्ड विल ऑल्सो रिमेन सिक एंड वाइज वर्सा, तो वो भी उसकी बॉडी में भी वैसे जीन्स पहुँचे हैं, तो वो कहीं न कहीं वो भी उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा वीक होगा मे बी शुरुआत में। हाँ, उसे बाद में ठीक किया जा सकता है। देखो जो भी आपको हेरिडिटी या जीन्स से मिलता है, उसके इफ़ेक्ट को आप एज़ अ बेस पे तो चेंज नहीं कर सकते। वो हेरिडिटी से जो आपको मिला है वो मिल गया। लेकिन हाँ, आप फिर बाद में उसका कुछ उसको सुधार, अगर अगर कोई कमी है तो आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल तक आप नहीं वो कर पाएँगे। तो जो हेरिडिटी से मिला है, ठीक है? वो उसका भी बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, जैसे मान लो आईज, बालों का कलर, हाइट, ये वो, ठीक है। देन अदर फैक्टर्स, कुछ अदर फैक्टर्स भी है जिसमें आप जैसे कि मान लो इकोनॉमिक कंडीशन है फैमिली की, अगर किसी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू फाइनेंस, पैसे, अगर किसी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर फूड ना दे पाए, क्लीन वाटर ना दे पाए, और उससे बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे नेगेटिव असर पड़ेगा कि हाँ, अगर वो प्रॉपर फूड उसे नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन, जो एडोलेसेंस के बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है हेल्दी, या हर एज के बच्चे को हेल्दी फूड तो खिलाना ही होता है, तो बेसिकली उनको अगर ये नहीं मिलेगा तो बच्चों में फिजिकल डेवलपमेंट पे नेगेटिव असर आएगा, है ना। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स में हमने डाल दिया कि जो कि इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, और किसी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हुई, तो उस बच्चे के जो हेल्दी बॉडी रहेगी, क्योंकि वो अच्छा अच्छा फूड खा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट ले रहा है, ठीक है। देन उसके अलावा क्लाइमेट किसी जगह का कैसा है, वो भी वहाँ के बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट पे असर डालता है। अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो फिर बच्चे का थोड़ा सा बॉडी में डिसीज होने का चांसेस भी कई बार रहते हैं, एज बिकॉज ऑफ मान लो पोल्यूशन है या कुछ है, तो ऐसे। देन कुछ सोशल कल्चर है, रिचुअल्स अगर फॉलो हो रहे हैं तो भी, तो बेसिकली ये सब हैम्पर कर सकता है डेवलपमेंट की प्रोसेस को। तो अगर आप इन शॉर्ट बात करें, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो, तो उसके लिए जितने भी ये हमने फैक्टर्स डिस्कस करे हैं ना, जिसमें कि फूड, एनवायरनमेंट और ये सब, हेरिडिटी, जो हेरिडिटी चलो जो जीन से मिल गया वो मिल गया, ठीक है, उसका तो असर पर्सनालिटी पे या फिजिकल डेवलपमेंट पे पड़ेगा ही। तो जो ये जो फैक्टर्स है ना ऊपर सारे, एनवायरनमेंट और ये सब, इनका, इनको भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर इन द सेंस यहाँ पे मैं कह रही हूँ एक ताकि ये फैक्टर्स का ध्यान रखो, ताकि ये फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो और बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट, या मैं कहूँ ऑल ओवर ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाए, राइट। तो ये था आज का वीडियो।
एंड फॉर नाउ आई वुड से दैट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और अगर आपको समझ में आया है तो डेफिनेटली आई वुड कंसिडर यू टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं बीएड फर्स्ट ईयर की यहाँ पे वीडियोस डालूंगी, जिसमें मैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या टॉपिक चाहिए या कौन सी बुक, जैसे कंटेम्प्रेरी या लर्निंग एंड टीचिंग का भी कोई अगर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर उसे बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड और स्टे हैप्पी, बाय बाय।